चलिए, जय हिंद, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। जैसा कि बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और आप लोग जो है 18 तारीख से जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और जितना जल्द हो सके शुरुआत में फॉर्म फिलअप कर देंगे, क्योंकि बाद में जो है परेशानी होती है। ठीक है, और जम के तैयारी करना है मेरे भाई। बार बार मैं आपको सभी वीडियो में, सभी क्लास में मैं कहते आ रहा हूं कि जम के तैयारी करना, अच्छे ढंग से मेहनत करना है और ईमानदारी पूर्वक मेहनत करना है। ये ना कि जो है पढ़ रहे हैं उसका कोई जो है लेखा जोखा नहीं है कि आप पढ़े नहीं पढ़े। ठीक है, जो भी पढ़े उसका दोबारा से रिवीजन आप लोग करते चलेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। जैसा कि अभी आपको जो बैक टू बैक आपका जीके जीएस का क्लास हो रहा है, इसमें आपको जो है 25 क्लास तक करा चुके हैं। ये आपका 26वां क्लास अभी आज कंडक्ट हो रहा है। और इसके पहले बिहार पुलिस में जो पिछला 2024 में जो वैकेंसी आया था, उसमें देखे होंगे आप क्वेश्चन को, तो जिसमें बिहार स्पेशल जो कि बिहार जीके से है, उसका बहुत सा क्वेश्चन आपको पूछा गया था। ठीक है, तो स्पेशल आपके बिहार जीके से आपको जो बहुत सारा क्वेश्चन करा दिए हैं, लगभग 30 क्लास आपका अपलोड हो चुका है। और जो लोग अभी तक जो नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे। वहाँ सारा प्लेलिस्ट आपको दिया गया है, प्लेलिस्ट से सारे क्लास को आप लोग जो है देख सकते हैं। साथ ही साथ इसका सभी का जो है पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया गया है। तो पीडीएफ अभी यदि आपने नहीं लिया है, ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। ठीक है, वहाँ से आप लोग मैसेज करके इंक्वायरी ले सकते हैं और जो है पीडीएफ ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए, आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा है सभी आपके एनसीईआरटी बेस पर आधारित है। और अब जितने भी क्लास होता है, यानी जो आपका जो एग्ज़ाम होता है, सभी में आपको जो है एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक जो है पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। ठीक है, प्राकृतिक जो है पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण इनमें से कौन है? तो सबसे पहले आप देखेंगे कि झील जो है ये प्राकृतिक जो है पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 2 नंबर का सवाल देखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? ठीक है, स्वपोषी घटक की हम बात करेंगे तो ये आपका जो है पादप हो जाएगा। स्वपोषी घटक यानी कि पादप से क्या तात्पर्य है? पादप से तात्पर्य है कि पेड़ पौधा, ठीक है, पेड़ पौधा जितने भी हैं, ठीक है, ये सभी क्या हैं? ये सभी पादप हैं आपके। ठीक है, पादप है। पादप से मतलब क्या है कि जो पैर से पीने वाला हो, यानी कि पेड़ पौधा क्या होता है? पैर से जो सभी चीज़ जो है ग्रहण करता है। भोजन हो गया, पानी हो गया, ठीक है, खनिज लवण जो भी हो गया, ये सभी जो हैं ये पैर से ग्रहण करता है, इसलिए इसको जो है ये आपका पादप कहा जाता है। और जंतु यदि किसको कहेंगे? जंतु में आपका जो है मनुष्य आ गया। ठीक है, मनुष्य आ गया। इसके बाद जीव जंतु जो भी हैं, जैसे कि आपके जानवर हैं या अन्य जो भी जीव जंतु हैं, सभी आपके जो हैं ये जंतु में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। तो पादप हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक। ठीक है, स्वपोषी घटक में यदि पूछा जाए तो ये आपके जो है पादप हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 3 का देखेंगे। पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है? ठीक है, पराबैंगनी किरण जो है, सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें जो आती है, वो कौन से प्रकार के कैंसर का कारण बनती है? ठीक है, तो ये देखेंगे सबसे अधिक जो आपका जो है ये आपका जो है त्वचा कैंसर का कारण बनता है। ठीक है, पराबैंगनी किरणें कहाँ से आती है? तो पराबैंगनी किरणें जो है ये सूर्य से ये निकलता है। ठीक है, सूर्य से पराबैंगनी किरणें निकलता है और ये जो हमारे पृथ्वी पर जो है इसका जो है असर पड़ता है। लेकिन इसको बीच में ये कौन रोकता है? तो ये आपके जो है इसको ये ओजोन परत जो है इसको ये अल्ट्रावायलेट किरणों को, पराबैंगनी किरणों को रोकता है। ठीक है, और ओजोन परत यदि इसको नहीं रोकेगा तो ये डायरेक्ट यदि ये सनलाइट यदि आपका जो है ये पृथ्वी पर आता है तो यहाँ पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों को सबसे अधिक जो है कैंसर किसका होगा? ये जो है आपके त्वचा से संबंधित रोग ज़्यादा अधिकतर बढ़ जाएगा और त्वचा कैंसर की संभावनाएं सबसे अधिक बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस यदि पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है? तो ये आपके जो है ओजोन परत रोकता है। याद रखेंगे, ओजोन परत जो है इसको रोकता है। ठीक है, ये हमें जो है सुरक्षा प्रदान करता है, कवच की तरह ये प्रदान करता है और जो है ये त्वचा संबंधित जो है कैंसर को रोकने में मदद करता है। चलिए, नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 4 का देखेंगे।
4 में देखिए निम्न में से कौन जो है ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण इनमें से जो है CO हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड अधिकतर जो है कहाँ से निकलता है, तो जितने भी आपके जो वाहन हैं, ठीक है, वाहन हो गए यानी कि गाड़ी से निकलने वाला जो धुआं होता है ये आपका जो है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और ये जो है आप देखेंगे ये सबसे जहरीली गैस इसको माना जाता है। ठीक है, ये सभी आपको जो है ध्यान में रखते हुए चलना, बिल्कुल ही आसान भाषाओं में आपको सारे क्वेश्चन को समझाते हुए चलते हैं ताकि आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाए और एग्ज़ाम में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन आपको देखते हुए चलना है और इस क्लास को लास्ट तक देखना है, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 5 का देखेंगे, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है। ठीक है, पर्यावरण को स्वच्छता रखने के लिए जो है कौन जो है सर्वोत्तम है, ये आपका जो है सौर सेल हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ ऊर्जा स्रोत के बारे में पूछा जा रहा है। ऊर्जा स्रोत जो है, ठीक है, पेट्रोलियम उत्पादन में ऊर्जा स्रोत है, वन उत्पादन, नाभिकीय विखंडन, ये सभी है, लेकिन पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए इसमें जो कौन है, तो सौर सेल जो है ये जो है पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाता है। ठीक है, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 का देखेंगे कि जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। ठीक है, जैव ईंधन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये आपका देखेंगे ये जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है। ठीक है, ये आपका जो है सत्य नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 7 का देखेंगे कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो ये स्थित है, कहाँ स्थित है। ठीक है, ये माउंट किलिमंजारो जो है ये सर्वोच्च पर्वत शिखर है, ये कहाँ का है, तो ये अफ्रीका का है। और अफ्रीका में जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका जो है देखेंगे तंजानिया में स्थित है। ठीक है, बिल्कुल ही तोड़ तोड़ कर आपको सभी क्वेश्चन को समझाते हैं ताकि आपको सारा याद हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा किलिमंजारो जो है ये कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है अफ्रीका में, और पूछा जाए कि अफ्रीका में जो है कहाँ स्थित है, तो ये आपका तंजानिया में हो जाएगा। ठीक है, और ये सर्वोच्च शिखर माउंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 8 का देखेंगे कि भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण जो है ये वर्षा होती है। ठीक है, लौटती मानसून में जो है वर्षा जो है किस तट पे होता है, तो ये आप देखेंगे जानते हैं कि ये जो आपके तमिलनाडु में जो है ये जो है लौटती मानसून में वर्षा होती है। ठीक है, ये सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स आप लोगों के लिए एक पेड कोर्स जो है लॉन्च कर दिया गया है बिहार पुलिस नई भर्ती के लिए, और जो लोग अभी तक जो है पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं फटाफट से ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, जहाँ कंप्लीट PDF आपको जो है वहाँ दिया जाता है। ठीक है, जितने भी PDF है वो सभी दिया जाता है, साथ ही साथ ज्ञान बिंदु का कंप्लीट कोर्स आपको जो है वहाँ मिलेगा। ठीक है, कहाँ ज्ञान बिंदु का कंप्लीट कोर्स वहाँ, जिसमें कि आपको टोटल क्लास नोट्स और जो है जो भी क्लास होता है उसका सारा चीज़ आपको जो है यहाँ इस पेड कोर्स में मिलेगा। ठीक है, और जो यदि अभी आप जो है ज्ञान बिंदु के ऑफिशियल वेबसाइट जो ऐप्स पर जाएंगे तो वहाँ आपको जो है 999 रुपया पेमेंट करना होता है। ठीक है, ये 999 रुपया वहाँ देना होता है, और यही बैच आपको मात्र यहाँ 99 रुपये में प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो जो लोग अभी तक पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किए फटाफट से इस नंबर पर इंक्वायरी करेंगे 62 035 40 262, ये व्हाट्सअप नंबर है, इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे। ठीक है, और मैसेज या कॉल करके इंक्वायरी करेंगे। मात्र एक मामूली सा फीस रखा गया है, 99 रुपये पेमेंट करके आप लोग जो है इंक्वायरी ये ज्वाइन हो सकते हैं और अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपका भी सपना है बिहार पुलिस में वर्दी पहनकर समाज की सेवा करना, तो आपको अच्छे ढंग से मेहनत करना होगा और सही दिशा में मेहनत करना होगा, तभी आप सफलता पा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। 9 नंबर का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन नहीं आता है, तो ये आपका जो है ये बरमुंडा हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को लोग बढ़ेंगे। 10 का देखेंगे कि काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त
है। ठीक है, काजू की खेती के लिए कौन सा मिट्टी जो है सर्वाधिक प्रयुक्त है? ठीक है, तो ये आप देखेंगे ये लेटेराइट मिट्टी जो है सबसे जो है प्रयुक्त है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 11 का देखेंगे कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? ठीक है, जल संसाधन परिषद का गठन आपका जो है ये कब हुआ था? तो ये आप देखेंगे 1983 में हुआ था। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 का देखेंगे कि भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो इसकी शुरुआत देखेंगे तो ये आपके जो 1952 ईस्वी में शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 13 का देखेंगे दिए गए विकल्पों में किसे जो है सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? ठीक है, सेवा क्षेत्र की हम बात करेंगे तो ये आज आपका जो है तृतीय क्षेत्र जो है ये सेवा क्षेत्र कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट 14 का देखेंगे वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर जो है मापा जाता है? ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद को जो है ये किस पर मापा जाता है? तो ये आप देखेंगे कि स्थिर दाम पर मापा जाता है। ठीक है, जो स्थिर दाम है यानी कि फ्लैक्चुएट नहीं होता है उस पर जो है इसको मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट 15 का देखेंगे निम्नलिखित में से किसने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट ठीक है कहा है? ठीक है, एविल ऑफ ऑल एविल जो है कहा है। ठीक है, अनिष्टों का अनिष्ट कहा है। तो ये आपका जो है ये दादा भाई नौरोजी द्वारा कहा गया है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 16 का देखेंगे कि राष्ट्रीय आय जो है ये क्या है? ठीक है, तो राष्ट्रीय आय जो है ये आपका जो है ये NNP यानी कि अप्रत्यक्ष कर प्लस आपका इमदाद हो जाएगा। ठीक है, NPP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद हो जाएगा। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आय आप लोग समझेंगे क्या होता है? राष्ट्रीय आय होता है कि हमारे राष्ट्र में जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं, ठीक है, प्रति व्यक्ति का एक जो है आमदनी का आकलन किया जाता है। ठीक है, तो इस आमदनी के आकलन को मिला करके ही जो है एक राष्ट्रीय आय निकाला जाता है कि हमारे देश का राष्ट्रीय आय आमदनी कितना है। ठीक है, यह आपका जो है राष्ट्रीय आय होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 17 का देखेंगे कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्न में से किसमें सुनिश्चित किया गया है? ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन यानी कि कोई भी कार्य यदि कर रहा है और यदि सेम काम वो भी कर रहा है तो उसको जो है जो फर्स्ट को जो है जो समान वेतन मिलता है उसको भी जो है सेकंड वाले को भी जो वही समान वेतन इसको मिलेगा। ठीक है, यदि मान लिया जाए कोई कार्य है और इसको यदि ये कर रहा है इस कार्य को और ये भी जो है स्वकुशल इसको जो है कर दे रहा है, इसके अकॉर्डिंग ही जो है ये भी कार्य करता है, तो इसको दोनों को जो है ये लागू है कि जो इसको जितना वेतन मिलता है वही वेतन इसको भी जो है ये निर्धारित किया जाएगा, दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका देखेंगे तो ये आपके जो है किस में दिया गया है? ठीक है, तो ये आपका जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है ये सुनिश्चित किया गया है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 का देखेंगे निम्नलिखित में से किसको जो है अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? ठीक है, सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। किसे अधिकार है? तो ये आपके जो महान्यायवादी को। ठीक है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 का देखेंगे निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो ये आप देखेंगे ये 84वां संविधान संशोधन में किया गया है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 20 का देखेंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है? ये कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आपका जो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 21 का देखेंगे एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? ठीक है, तो संसद की बैठक जो है एक साल में कितनी बार कम से कम जो है होना है? तो ये आप देखेंगे कम से कम जो है 2 बार तो होना ही होना है। अधिकतम जो है और भी हो सकता है लेकिन कम से कम 2 बार जो है इसका ये बैठक हो सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 22 का देखेंगे। 22 में देखिए कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। ठीक है, ये किसके लिए होगा? तो ये आपका देखेंगे संसद में साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, यदि आप जो है ये देश में यदि कोई भी नया राज्य को सृजित करते हैं यानी कि बनाने की जो है प्रस्ताव रखते हैं कि ये जो है एक नया राज्य बनेगा, तो इसके लिए क्या होता है कि संसद में साधारण बहुमत द्वारा जो है इसको पारित किया गया यानी कि संसद में दोनों सदनों द्वारा जो है ये बहुमत दिया जाएगा। यदि दोनों का बहुमत आ जाता है तो उसको जो है स्वीकृति मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे।
23 का देखेंगे कि भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी जो है किसे कहा जाता है, तो ये BR मेहता को कहा जाता है। C नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 का देखेंगे निम्न में से जो है अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, तो ये आपका जो है ये 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। B नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 का देखेंगे लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है, यानी कि किस देश से लिया गया है लिखित संविधान। ठीक है, ये आप देखेंगे ये फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, जो हमारा संविधान जो लिखित में है, ठीक है, संविधान में जो लिखित में है ये आपके कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका जो है फ्रांस से लिया गया। इसी के तर्ज पर यहाँ भी जो है ये संविधान बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 26 का देखेंगे उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण जो है ये किसने करवाया था, तो ये आपके जो है राज प्रथम द्वारा करवाया गया था। ठीक है, राज प्रथम द्वारा कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया गया था। 27 का देखेंगे सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था। ठीक है, सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य यदि पूछा जाए आपका, तो ये आपके जो है मोहम्मद बिन तुगलक का था। C नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 का देखेंगे सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर जो है ये क्या कहलाता था। ठीक है, सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से, ठीक है, गैर मुसलमान से मतलब क्या हो गया, जो हिंदू है, ठीक है, हिंदू हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, ये सभी गैर मुसलमान में आ गया। ठीक है, मुसलमान को छोड़ करके तो लिया जाने वाला धार्मिक कर जो है ये क्या कहलाता था, तो धार्मिक कर आपका जो है ये जजिया कर कहलाता था। ठीक है, D नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 29 का देखेंगे शाहजहां के शासनकाल में आए विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल में जो विदेशी यात्री कौन कौन आए थे, ठीक है, ये आपको बताना है। ये आपका देखेंगे तो केवल आपका जो है बारबोसा आया था। ठीक है, बारबोसा आया था। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है सॉरी ध्यान देंगे, नहीं बारबोसा नहीं, ये और आया था बारबोसा, हाँ बारबोसा। ठीक है, तो केवल आपका जो है ये बारबोसा आया था, ये ध्यान रखेंगे, बारबोसा ही केवल आया था। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है ये C नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 30 का देखेंगे निम्नलिखित किस शासन का उल्लेख राजवेटकर यानी कि हाथियों का शिकारी के रूप में किया गया है। ठीक है, राजवेटकर का अर्थ होता है हाथियों का शिकारी। तो किस शासक का उल्लेख जो है इसके उपनाम से जो है ये किया गया था, तो ये जो आपका देखेंगे कि देवराय द्वितीय का जो है इसका उपनाम जो है ये राजवेटकर के रूप में जो है इसको दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 31 का देखेंगे गिरनार अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित था। ठीक है, गिरनार अभिलेख, तो गिरनार अभिलेख आपका जो है ये रुद्रदामन प्रथम से जो है ये संबंधित है। ठीक है, रुद्रदामन से। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 32 का शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय कौन है। शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय पशुपत संप्रदाय है। B नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 33 का देखेंगे कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये आपका जो है A नंबर देखेंगे। ठीक है, ये आपका जो है 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 34 का देखेंगे कि भारत में एक क्रांति होने जा रही है और उन्हें जल्दी से चला जाना चाहिए, यह कथन किसका है। ठीक है, क्या कह रहा है कि भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चला जाना चाहिए, ये कथन जो है ये आपके जो है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का था। ठीक है, ये आपका जो है ये A नंबर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 35 का देखेंगे। 35 में पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन जो है ये कौन था, तो ये आपका जो है असहयोग आंदोलन था। B नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 का देखेंगे कि भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो ये आपका जो है ये महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट 37 का देखेंगे कि गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो ये आपका जो है ये 1937 में हुआ था।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे 38 का, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था। देश नायक की उपाधि जो है किसके द्वारा दिया गया था, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ये कौन दिया था, तो ये आप देखेंगे, तो ये आपको जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है देश नायक की उपाधि दिया गया था। चलिए नेक्स्ट 39 का देखेंगे कि शक्कर के मिश्रण के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है। ठीक है, शक्कर के मिश्रण के दौरान जो है देखेंगे, तो ये इसमें जो है कौन यौगिक बनता है, ये इथाइल एल्कोहल बनता है। ठीक है, इथाइल एल्कोहल बनता है जिसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 40 का देखेंगे कि रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए जो है इसको देखेंगे, तो ये आपका जो कोबाल्ट 16 का जो है ये नियंत्रण किया जाता है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 का देखें, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। कोयले की जो है कौन सी मात्रा में सर्वाधिक जो है कार्बन की मात्रा होती है, ये आपका जो है ये डी नंबर हो जाएगा। एंथ्रासाइट कोयला को जो है सर्वोच्च क्वालिटी का कोयला माना जाता है। ठीक है, इसमें जो है कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होता है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। और यदि आपने अभी तक भी जो है पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट से आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। इसके लिए आपको इस नंबर पर इंक्वायरी करना है, 62 035 40 262, ये व्हाट्सअप नंबर है। इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे और आप लोग जो है इंक्वायरी करके ज्वाइन हो सकते हैं। जहां एक मामूली सा फीस रखा गया है, एक जो है मात्र 99 रुपये का पेमेंट रखा गया है। जहां यही आप यदि कोर्स जो है, जहां आपको ज्ञान बिंदु का कंप्लीट कोर्स आपको जो है ये दिया जाएगा। ठीक है, ज्ञान बिंदु का कंप्लीट को जहां PDF प्लस जो है क्लास नोट्स जो है और क्लास जो रिकॉर्डेड क्लास होता है वो सारा चीज़ आपको जो है यहाँ दिया जाएगा। और यदि ज्ञान बिंदु का ऑफिशियल ऐप पे जाएंगे तो आपको वहाँ 999 रुपये का पेमेंट करना होता है। ठीक है, और यही चीज़ आपको जो है मात्र 99 रुपये में दिया जाएगा। ठीक है, तो जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए फटाफट से ज्वाइन हो जाएंगे और मात्र जो है 99 रुपये में ये जो है टोटल जो है कोर्स को आप लोग जो है अचीव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 42 का देखिए, निम्न में से कौन जो है नाफ्टा का सदस्य देश नहीं है। ठीक है, कौन नहीं है, तो ये आपका जो है ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 43 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन रक्त जो है कोष जनी के ब्लड बैंक में मिलाकर रखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो देखेंगे, ये जो है बी तथा सी को जो है ये आपका जो है ये को मिला करके रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट 44 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है हरित गृह गैस नहीं है। ठीक है, हरित गृह गैस नहीं है, तो ये आपका जो है ऑक्सीजन जो है हरित गृह गैस नहीं है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 का देखेंगे, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब आपका जो रेटिना के पीछे बनता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 का देखेंगे, भू स्थिर उपग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा उदाहरण सत्य है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे, ये आपका जो है ये है एक स्थित ऊंचाई पर घूमता है। ठीक है, बी डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 47 का देखेंगे, यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान डैश से चलती है तो उसकी गति को जो है एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। ठीक है, तो कौन से एंगल में चलेगा जिसको जो है वृत्तीय गति कहा जाएगा, तो आप भी जान रहे हैं। ठीक है, तो यह जो है समान चाल से यदि चलेगा, ठीक है, समान चाल से चलते रहता है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 48 का देखेंगे, किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। ठीक है, समतल दर्पण बनने वाला प्रतिबिंब आपका जो है ये देखेंगे तो ये पार्श्व तथा उल्टा होता है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 49 का देखेंगे, जल विद्युत का उत्पादन निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये आपका जो है देखेंगे, ये आपका जो है ये आपका गुरुत्व स्थिति ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर जो कार्य करता है, दोनों पर कार्य करता है, इसलिए आपका ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे, ये आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन जो है ये करता है, किसमें करता है, तो ये आपका जो है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। और ये टोटल आपको जो है आंसर के साथ सभी PDF आपको जो है प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ बिहार पुलिस से रिलेटेड यदि आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और इंक्वायरी ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।